नमस्कार। आज हम बछवाड़ा विधानसभा यानी AC 142 के चुनावी नतीजों का एक बहुत ही गहरा डेटा आधारित विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजीज की एक विस्तृत MLA सर्वे रिपोर्ट है। हमारा मकसद किसी पार्टी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि 2025 के बिहार चुनावों की जमीनी हकीकत और चुनावी गणित को बिल्कुल निष्पक्ष होकर समझना है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एक स्पष्ट रोड मैप है। जमीन की नब्ज से लेकर चुनावी नतीजे, गठबंधन की हार का गणित, पुराना इतिहास और अंत में एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट। तो सीधे विषय पर आते हैं। सबसे पहले बिहार के इस नक्शे पर बछवाड़ा को देखिए। यह महज एक भौगोलिक आकार नहीं है, ये एक जीता जागता पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम है, जो इस वक्त भारी स्थानीय संकट से गुजर रहा है। एक परिपक्व लोकतंत्र में हमारी संवैधानिक नीतियां हमेशा लोगों की गरिमा और सूचित सार्वजनिक विमर्श यानी इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच पर आधारित होनी चाहिए। इसलिए केवल आंकड़ों में उलझने से पहले जमीन की इस हकीकत को समझना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए हमारे पहले अहम हिस्से की ओर बढ़ते हैं, कृषि संकट और स्वास्थ्य के पैमाने। अब जरा इस चौंकाने वाले डेटा को देखिए। राजनीतिक मंचों के दावों और इस जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। गंगा की बाढ़ ने खेतों पर 1 से 3 फीट तक बालू बिछा दी है। कृषि पूरी तरह संकट में है। और ये स्वास्थ्य के आंकड़े, स्थानीय बच्चों में 37.8% स्टंटिंग यानी कुपोषण है और 65.7% महिलाओं में खून की कमी यानी एनीमिया। एक रणनीतिकार के तौर पर मैं कहूंगा, ये महज आंकड़े नहीं है, ये जीवन जीने की गरिमा पर सीधा प्रहार है। अब मिट्टी की सच्चाई से निकलकर बैलेट बॉक्स के गणित की तरफ चलते हैं। 2025 के चुनाव परिणाम के मुख्य आंकड़े क्या कहते हैं? इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 71.40%। बछवाड़ा में इस बार वोटिंग टर्नआउट में 8.06% का भारी उछाल देखा गया। जब हम सिस्टम और डेटा का विश्लेषण करते हैं तो स्पष्ट होता है कि यह उछाल कोई संयोग नहीं था। यह सीधे तौर पर सत्ताधारी दल के अचूक बूथ मोबिलाइजेशन और संसाधनों की सटीक तैनाती का नतीजा था। लेकिन विपक्ष कहां चूका? इसे समझने के लिए गठबंधन की हार के इस गणितीय विश्लेषण को देखना जरूरी है। ये चार्ट आपसी टकराव यानी अलायंस फ्रेट्रिसाइड को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। देखिए, बीजेपी ने 45.03% वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की, लेकिन जरा गणित लगाइए। कांग्रेस और CPI का कुल वोट शेयर मिलाकर 47.61% था। वोट सिस्टम से बाहर नहीं गए, वो बस आपस में ही बट गए। और हार का ये मार्जिन देखिए, कांग्रेस ठीक 15,841 वोटों से पीछे रह गई। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है? उनके ही सहयोगी दल CPI ने एक फ्रेंडली फाइट में 21,588 वोट काट लिए। यानी जो हार का फासला था, उससे कहीं ज्यादा वोट तो अपनों ने ही काट लिए। इसीलिए रिपोर्ट का ये निष्कर्ष बिल्कुल सटीक बैठता है। गठबंधन की अनुशासनहीनता ही हार का एकमात्र कारण है। इतनी भारी स्थानीय समस्याओं के बावजूद जब आप अपने ही मूल वोट बैंक को एकजुट नहीं कर पाते, तो आप गणितीय रूप से चुनाव हार जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। इस पैटर्न को गहराई से समझने के लिए हमें पिछले 3 चुनावों के ऐतिहासिक सफर पर एक नजर डालनी होगी। इस टेबल को ध्यान से देखिए। 2015 में यह सीट कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ हुआ करती थी। फिर 2020 में एक बदलाव आया। एक निर्दलीय उम्मीदवार के वोट काटने की वजह से बीजेपी महज 484 वोटों से जीत गई। और 2025 में वही कहानी एक बड़े पैमाने पर दोहराई गई। वोटों का ये बिखराव कोई नई बात नहीं है, ये एक पुरानी और गहरी बीमारी है। तो फिर भविष्य के लिए रास्ता क्या है? आइए रणनीतिक ब्लूप्रिंट और गवर्नेंस के ROI पर बात करते हैं। यहां हम रणनीति और जमीनी ऑपरेशंस के बीच का सीधा अंतर देख सकते हैं। उच्च स्तरीय रणनीति कहती है कि राष्ट्रीय बयानबाजी छोड़िए और सारा ध्यान गंगा की बाढ़ और बर्बाद खेतों पर लगाइए। दूसरी तरफ ऑपरेशंस का लक्ष्य साफ है, दुष्प्रचार को रोकने के लिए एक समर्पित डिजिटल वॉर रूम बनाना ही होगा। जमीनी स्तर पर ये रणनीतियां पूरी तरह से हाइपर लोकल होनी चाहिए। जैसे DM कार्यालय पर ट्रैक्टर रैलियां, महिलाओं को जोड़ने के लिए 50 गांव स्तरीय स्वास्थ्य चौपाल, जाति और भूगोल के आधार पर 500 बेहद सटीक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स और 20-30 स्थानीय माइक्रो इन्फ्लुएंसेस का इस्तेमाल। मकसद साफ है, स्वास्थ्य और कृषि के गंभीर संकट को इस तरह सामने रखना कि मतदाता की हर उदासीनता टूट जाए। और चुनाव से ठीक 14 दिन पहले का ये फेज 4 स्प्रिंट देखिए।
ये पूरी तरह से एक आक्रामक मोबिलाइजेशन है। 80,000 घरों तक मैनिफेस्टो पहुंचाना, कानूनी अड़चनों के लिए 2 घंटे के भीतर रिस्पॉन्स देने वाली लीगल टीम्स और चुनाव के दिन सहयोगियों का मतदान 75% तक ले जाने के लिए एक अचूक गेट आउट द वोट या GOTV प्रोटोकॉल। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर हैं, एक शांत चेतावनी कि अगर यही चलता रहा तो क्या होगा। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, जब हम इस तरह के बारीक और डेटा आधारित वोटर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं तो भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP ढांचे का कड़ाई से पालन होना चाहिए। निजता, प्राइवेसी और सूचित सहमति इन्फॉर्म्ड कंसेंट सर्वोपरि हैं। हम गहरे डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा निजता की कानूनी और नैतिक सीमाओं के भीतर ही काम करना होगा। जो लोग इस जटिल डेटा और रणनीतियों को एक जमीनी ताकत में बदलना चाहते हैं, उनके लिए स्रोत सामग्री में एक सीधा निर्देश है। मैं इसे ठीक उसी तरह पढ़ रहा हूं जैसा ये लिखा गया है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics. अंत में एक गहरा सवाल हम सबके लिए, क्या जमीनी स्तर की एक गंभीर आर्थिक और कृषि वास्तविकताएं कभी भारत के चुनाव तंत्र में गहराई तक समाई हुई इस गठबंधन की आपसी कलह को मात दे पाएंगे? क्या डेटा आधारित समस्या समाधान भविष्य में पारंपरिक गणित की जगह ले पाएगा, या हम इन्हीं पुरानी प्रणालीगत विफलताओं को बार बार दोहराने के लिए अभिशप्त हैं? इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।